जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में, एक ऐसे शाबन मंत्र की जानकारी आपको देंगे हम, जिसमें एक नहीं दो मंत्र हैं और आपको इन दोनों मंत्रों का जाप साथ साथ करना है। याद रखिए, इस साधना से आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे और दूसरा ये फायदा आपको होगा कि आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपके कान में सुनाई देंगे। हाँ, कुछ साधक बात करेंगे कि यार ये तो कर्ण पिशाचनी में होता है, लेकिन देखिए दुनिया में केवल एक कर्ण पिशाचनी ही ऐसी साधना नहीं जिसमें कोई शक्ति आकर आपके कान में बताती है। कर्ण पिशाचनी का नाम आपको इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि आप हर बार उसी के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उल्टा कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने में तो खतरा हो सकता है, कोई दिक्कत आ सकती है व्यक्ति को, लेकिन ये जो साधना मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी। इसमें आपको हनुमान जी के दर्शन भी होंगे। अब देखिए, दर्शन होने का अर्थ ये नहीं होता कि यार जैसा आप हनुमान जी को मूर्तियों में देखते हैं या पोस्टर में देखते हैं वैसे हनुमान जी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है दर्शन स्वप्न के माध्यम से हो, या हो सकता है कि किसी अन्य रूप में प्रभु आपको दर्शन दे, क्योंकि देखिए प्रभु का असली रूप किसी को पता नहीं। ये जो जितनी भी मूर्तियाँ, ये पोस्टर आप देखते हैं, ये सब एक अनुमान से बनाई हुई चीज़ें हैं। असल शक्ति, असल स्वरूप प्रभु का कैसा है ये किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, जिसने दर्शन किए होंगे प्रभु का उसको पता होगा, लेकिन जो दर्शन कर लेता है वो किसी को बताता नहीं है बाहर कि मैंने प्रभु के दर्शन किए हैं, क्योंकि ये बातें पर्दे की बातें हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है बाहर लोगों में कि आज मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए या आज मुझे इस देवी ने दर्शन दिए, तो इसका अर्थ ये है कि वो फिर झूठ बोल रहा है। क्योंकि जो एक समझदार व्यक्ति होगा, सच्चा साधक होगा, वो कभी भी अपनी और शक्ति के बीच की बात को हमेशा हम अपने बीच में ही रखता है, कभी उस बात का बाहर ढिंडोरा नहीं पीटता। तो याद रखिए भक्तों कि आपको अगर कुछ भी संकेत मिले इस साधना में, कुछ भी हो, तो आपको ये बातें बाहर नहीं कर रही हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साधना में काम आने वाली चीज़ों की। तो देखिए, इस साधना का कोई विशेष विधि विधान तो है नहीं, और ना ही इस साधना में आपको ऐसा कोई वस्तु चाहिए जो ज़्यादा दिक्कत दे सके, आपको मिलने में समस्या हो। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इस साधना में चील के नाखून लाए, कुछ लाए, सुअर के दांत लाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये साधना बिल्कुल सात्विक साधना है। लेकिन इस साधना में आपको जो आवश्यकता पड़ेगी, सबसे मुख्य वो चीज़ है आँख का पौधा। याद रखिए कि हमारे राजस्थान में इसको आंकड़े का पौधा कहा जाता है। आप इसे क्या कहते हैं वो आपके यहाँ पर कहा जाता होगा। ऐसा पौधा जिसके सफ़ेद पुष्प आते हैं, जिसे आँख का पौधा कहते हैं। तो आपको छोटा पौधा लेकर आना है, क्योंकि आपको उस पौधे को घर में लगाना है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले एक पौधा लेकर आइए और अपने घर में छोटे मोटे गमले में किसी में भी डाल दीजिए, उसको घर पे लगा लीजिए। अब याद रखिए भक्तों कि सबसे पहले आपको एक कमरा लेना है जिसमें आपके सिवा कोई आता ना हो, और आता हो तो दिन में आता हो, आपकी साधना में कोई विघ्न ना पड़े, ऐसी जगह लेनी है। उस जगह पर आपको बैठ जाना है। हनुमान जी की अगर आपके पास तस्वीर है तो रखें, अन्यथा अगर आपके पास भगवान श्री राम की, माता सीता की और साथ में हनुमान जी की तस्वीर हो तो ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि याद रखिए, हनुमान जी महाराज की अगर आप कोई सी भी साधना करते हैं तो इसमें कुछ बातें हमेशा याद रखिए कि हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम के भगत हैं। तो सबसे पहले तो कोई अगर व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा तो उसको श्री राम के नाम का जाप या श्री राम का पूजन अवश्य करना पड़ेगा, तभी हनुमान जी महाराज जल्दी उसकी भक्ति लेते हैं। अब आपको क्या करना है भक्तों कि आपको पूर्व दिशा की तरफ लाल आसन लेकर, या केसरी आसन आप ले सकते हैं, बैठ जाना है। अब सबसे पहले तो आपको विधि विधान से हनुमान जी महाराज की, गणेश जी की, अपने इष्ट देवता की, गुरु की, जो भी आप पूजा नित्य रूप से करते हो वो पूजा पाठ आपको करना है। आप उन्हें फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, गणपति जी को वस्त्र चढ़ाएं, जो हो सके आपसे। इसमें कोई विधि नहीं है कि आप ऐसा ही करें, किसी को ऐसा ही चढ़ाएं, जो आप हो सके। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप एक घी का दीपक लगा सकते हैं, जो आपके पास हो वो कार्य करें। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपने गुरु से, अपने इष्ट से, हनुमान जी महाराज से, भगवान राम से, अपने पितरों से और कुलदेवी कुलदेवता सबसे हाथ जोड़कर अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरी सती माता कुलभैरव, हे
काल भैरव महाकाल, हे माता काली, हे पितृ देवता, हे गुरु देवता, जो भी आप हो, मेरे द्वारा अगर इस साधना में या इस मंत्र में कुछ भी त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें। मैं नादान हूँ, आपका दास हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं आपके मार्ग में, आपकी साधना में, आपकी भक्ति में आगे बढ़ूँ, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। अन्यथा मेरा कभी भी मंशा, कोई लालच नहीं है आपके प्रति। आप मेरे इष्ट हो, परमात्मा हो, मेरे प्रभु हो, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार उनको मनाना है, ताकि मान लीजिए गलती से अगर कोई आपके साधना में गलती हो जाती है तो आपको वो साधना में समस्या नहीं आती। अब देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो मैं आपको साधना के नियम बता दूं कि साधना 21 दिन की है। 2 मंत्र जो मैं आपको दूंगा, उन मंत्रों का आपको ज्यादा जाप नहीं करना है। दोनों मंत्रों का 21-21 बार जाप करना है। उसके पश्चात आपको शुक्रवार या मंगलवार, रविवार, जो भी आपको शुभ मुहूर्त दिखे उससे आपको साधना शुरू कर देनी है। देखिए याद रखिए भक्तों, साधना का जो समय है वो हमेशा शुभ देखे। शुभ समय का अर्थ ये नहीं होता कि आप नवरात्रि में ही करें या आप अमावस्या को ही करें। शुभ समय का अर्थ तो ये होता है कि पूरे दिन में 24 घंटे चौघड़िया में एक न एक मुहूर्त ऐसा शुभ आता है जिसमें अगर कोई कार्य शुरू किया जाए तो वो सफल होता है। जैसे ही आप गजानन जी महाराज की पूजा करेंगे तो सबसे पहले आपको एक माला गजानन जी महाराज के नाम की जाप करनी है। गजानन जी महाराज का मंत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर बता देता हूँ। मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। इस प्रकार एक माला रुद्राक्ष से आपको जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला अगर आपके पास है तो उससे करें, तुलसी की माला है तो उससे करें, कोई समस्या नहीं है। वैसे अगर आप रुद्राक्ष से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि रुद्राक्ष सर्वाधिक उचित है हर मंत्र साधना के लिए। याद रखिए ये साधना आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी है। सुबह 4 से 6 के बीच में साधना सफल हो जानी चाहिए, आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए। तो पहले आपकी माला हो गई गणेश जी की, फिर एक माला गुरु मंत्र की। गुरु जी नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप कर सकते हैं। उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करनी है। याद रखिए अगर आपके पास गुरु है तो सबसे पहले एक माला गजानन जी की जाप करें, फिर एक माला गुरु जी की जाप करें। उसके बाद एक माला आपको ओम नमः शिवाय की अनिवार्य जाप करनी है, क्योंकि देखिए महादेव को हर साधना में आप लें। क्योंकि आपको पता है कि शाबर मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सबसे पहले लोग कहते हैं कि इन मंत्रों का जो ये मंत्र प्राकट्य है, ये गोरखनाथ जी से हुआ था, मच्छिंद्र नाथ जी से हुआ था, बालकनाथ जी से हुआ था। देखिए इन लोगों ने इन मंत्रों को बढ़ाया है, लेकिन इन मंत्रों का जो प्राकट्य है, ये मंत्र जो सबसे पहले बोले गए थे वो महादेव ने माता पार्वती को सुनाए थे, ये शाबर मंत्र है। तो महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। ये पंचाक्षरी मंत्र है, आपका सबसे बेहतरीन मंत्र है। अब उसके बाद में आपको एक मंत्र जाप करना है। मंत्र देखिए ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं आपको बोलकर नहीं सुनाऊं, क्योंकि इस मंत्र को अगर मैं बोलूँगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इस मंत्र में भाषा थोड़ी अलग है, क्योंकि हमेशा देखिए ये मंत्र खड़ी बोली में ही बोले जाते हैं। इसलिए आपको पहले मंत्र का जाप करना है, फर्स्ट मंत्र का 21 बार। उसके बाद दूसरे मंत्र का जाप करना है, वो भी 21 बार। समझ गए आप? दोनों मंत्रों का जाप 21-21 बार आपको करना है। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसमें जो पहले नंबर पे है वो पहला है, जो दूसरे पे है वो दूसरा है। और याद रखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस साधना को उतने अच्छे से नहीं कर सकते जितने अच्छे से एक साधक करता है कि अपने मंत्रों की शक्ति से शक्ति जागृत कर पाए, तो आप एक कार्य और करें। जहां आपका पूजाघर है, जहां पर आप बैठ के पूजा करेंगे, वहां एक कलश और स्थापित कर दें। कलश के अंदर एक सिक्का रखें, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और थोड़ा जल डाल दे, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दे, उसमें उसका मुंह नारियल से बंद करके रख दे। जिस प्रकार आप नवरात्रि में पूजा के समय कलश स्थापित करते हो उसी प्रकार कर दे। क्योंकि याद रखिए कलश स्थापित करने का अर्थ क्या होता है? कलश का अर्थ ये होता है कि जब आप किसी जगह पर कलश स्थापित कर देते हो तो शक्ति उस जगह रम जाती है। उस कलश में ही शक्ति है, असली शक्ति उस कलश के अंदर ही है, ये याद रखिएगा। तो ये कार्य भी आप कर दें। उसके बाद आप पहला मंत्र जाप करें 21 बार, दूसरा मंत्र जाप करें 21 बार। जैसे मंत्र आपका पूर्ण हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक मंत्र का और जाप करना है। मंत्र बड़ा अच्छा है भक्तों। मंत्र है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार इसको इतनी मधुर धुन में आपको गाना है कि हनुमान जी महाराज सुने और प्रसन्न हो।
याद रखिए हनुमान जी महाराज की अगर आप कोई भी साधना करें तो साधना की समाप्ति पर इस मंत्र को जरूर गाएं, ज़्यादा नहीं तो 11 बार। प्रभु अवश्य खुश होंगे। इस प्रकार पूरी साधना आपको 21 दिन तक लगातार करनी है, ज़्यादा बड़ी साधना नहीं है। याद रखिए 22वें दिन आपको इन दोनों मंत्रों का हवन करना है। हवन करने के पश्चात ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। याद रखिए भक्तों, जैसे ही आप 22वें दिन इन मंत्रों का एक एक बार हवन कर देंगे, उसके पश्चात आपको जो आप आग का पौधा लेकर आए थे उस आग के पौधे की जड़ को निकालना है और एक चांदी के या तांबे के ताबीज में भरकर अपने गले में लाल धागे में उसको पहन लेना है। उसके बाद देखिए भक्तों, अगले दिन से आपको अपने आप अपने कान में कुछ सुनाई देने लगेगा। धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा और आप उस बात को समझने लगेंगे और धीरे 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 आप अपना जो मैंने कहा है आपको सवालों के जवाब आपको मिलने लग जाएंगे। याद रखिए, अगर इस साधना में आपको कोई भी आवाज़ आएगी, कुछ भी होगा, तो आपको ये बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ये आपकी पर्सनल बातें हैं, अपने पास रखें। कोई भी साधना मार्ग में अगर आप कोई भी जानकारी अपने से दूसरों को दोगे तो साधना वहीं खत्म हो जाएगी। ये पर्सनल चीज़ें हैं, अपने पास रखा करो इन चीज़ों को। और विश्वास रखिए, अगर आपकी श्रद्धा सही हुई और आपने सब कुछ मंत्र सही जाप किया तो आपको पक्का इसका फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।